जय हिंद। देखिए, कुछ संख्याएं जो दशमलव में संख्याएं जो दी जाती हैं उनको भिन्न में हमें बदलना है। तो कैसे बदलते हैं इसके बारे में आज के वीडियो में हम इसको सीखेंगे। देखिए, जैसे दिया गया है 0.3। अब 0.3 को अगर हमें भिन्न में बदलना है तो भिन्न में बदलने का नियम क्या है, हम इसको लिखेंगे 0.3 को बट्टे में लिख करके, और हमें यहाँ देखिए जो ये पॉइंट है इसको हटा करके इसके स्थान पर हम यहाँ नीचे 1 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद में जितने अंक होते हैं उतना हम यहाँ 0 लगा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, यानी अब ये जो इसका रियल वैल्यू है 3/10 के बराबर हो जाएगा। यानी 0.3 को अगर हम भिन्न में बदलते हैं तो 3/10 हो जाएगा। यही अगर जैसे मान लिया 0.03 है और इसको बदलना है तो हम क्या करेंगे, 0.03 और बटा लगा करके हम यहाँ इसके जगह 1 लिखेंगे। यहाँ बाद में जो 2 अंक हैं इसके स्थान पर हम 2 0 लगा देंगे। यानी इसका वैल्यू कितना होगा, यह हो जाएगा 3/100। यानी हम इस दशमलव के स्थान पर 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद में जितने अंक होते हैं उसके स्थान पर उतना हम 0 लगा देते हैं, और ये जो है बटे में संख्या बदल जाती है। अब यही संख्या मान लिया कोई दूसरी संख्या बटे में संख्या अगर दी गई है, मान लिया 4/7। 4/7 है, इसको दशमलव में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 4 को 7 से भाग करेंगे। 7 से 4 को भाग करेंगे। यहाँ पर देखिए 4 कम है, 7 ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ हम दशमलव लगा करके 0 पॉइंट लगाएंगे। 0 पॉइंट लगा करके हम इसके यहाँ 0 बढ़ा देंगे। अब ये 40 हो जाएगा तो 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 पंचे 35 जाएगा, और हम इसको जब माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 5 बचेगा। अब यहाँ पॉइंट एक बार लगा चुके हैं तो हम यहाँ 0 फिर बढ़ा सकते हैं। फिर 7 का टेबल कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 7 49 हो जाएगा। फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगा है, फिर 0 हम बढ़ा लेंगे। 7 1 कम 7 हो जाएगा, 3 बचेगा। यानी ये लंबी चलने वाली संख्या है, हमें यहीं पर इसका हम 3 अंक तक, दशमलव के बाद में 3 अंक तक इसका मान हम मान लेते हैं। यानी 0.571 ये इसका दशमलव में बदलने का मान होगा। अच्छा, यही मान लिया कोई संख्या है 7/10 है, अगर नीचे 10 होता है, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, ऐसी संख्याएं जब होती हैं इसके हर में, इसके डिनोमिनेटर में, तो बदलना यानी इतना बड़ा हमें प्रक्रिया नहीं करना पड़ता है, उसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 10 में कितने अंक हैं, कितने 0 हैं, 1 0 है। अब ऐसी स्थिति में हम इधर से हम 1 अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे। यानी 7 के बाद 7 है, यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, यहाँ 0, यानी 0.7 इसका मान हो जाएगा। जैसे कोई दूसरी संख्या लेते हैं 11/100। 11/100 है अगर, तो हम यहाँ 11 लिखेंगे, और यहाँ पर 2 0 हैं तो इसका मतलब 1 2 अंक के बाद में हम यहाँ लगा देंगे पॉइंट, यहाँ 0 हो जाएगा, तो 0.11 हो जाएगा। अगर यही मान लिया 11/10 होता तो हम क्या करते, यहाँ पर 11 लिखेंगे। अब यहाँ पर 1 0 है तो हम 1 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यानी 1.1 इसका मान हो जाएगा। मान लिया कोई और संख्या है, जैसे 2/100 है। 2/100 को हम जब बदलेंगे दशमलव में तो क्या होगा, अब यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब 2 0 हैं, इसका मतलब है 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, लेकिन यहाँ पर अंक कितने हैं, 1 ही अंक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 1 0 बढ़ाएंगे और उसके बाद यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो 0.02 इसका मान हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि दशमलव की संख्याओं को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न वाली संख्याओं को दशमलव में कैसे बदलते हैं। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।